नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 NCERT मैथ प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका ये प्रश्न हो गया, बुक में आप मैच कर सकते हो। ठीक, क्या दिया गया है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। हमें पाई चार्ट बनाना है। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो ये सारणी दी गई है, हमें पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमारे पास में पहले केंद्रीय कोण होना चाहिए कि केंद्रीय कोण कितने डिग्री के हैं, उसके द्वारा हम पाई चार्ट बना लेंगे। इससे पहले वाले प्रश्नों को हमने हल कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वाली वीडियो देख लें। ठीक है, तो देखिए, तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो पहले तो हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है। तो टेबल में क्या लिखना है, देखिए 1 2 3 कॉलम बना लेने। पहले में रंग, तो देखिए कौन सा है, नीला हरा लाल पीला। तो नीला हरा लाल पीला। व्यक्ति, यानी कि नीले को कितने व्यक्ति आपके पसंद कर रहे हैं, नीले को 18 व्यक्ति और हरे को 9। तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख देंगे। और फिर लाल को 6 व्यक्ति कर रहे हैं और पीले को यहाँ पे आपके 3 व्यक्ति पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, इनका त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। तो देखिए उसके लिए सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है, ये होता है संख्या और बट्टे में कुल संख्या और गुणा में 360। तो भाई साहब ये सूत्र याद रखना आप। ठीक है, जब आपको त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकालना है तो उसका सूत्र होता है संख्या बट्टे में कुल संख्या और गुणा 360। तो देखिए पहले नीले रंग के लिए त्रिज्यखंड का जो केंद्रीय कोण है वो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सूत्र क्या है, संख्या। तो संख्या कितनी है इसकी, 18। तो 18 तो ऊपर आएगा और बट्टे में कुल संख्या यानी इन सब का योग। तो इन सब का योग कितना दे रखा है आपको, 36 दे रखा है। क्या दे रखा है, 36। तो यहाँ हमारे पास में कितना आ जाएगा, 36 और गुणा कितना, 360 से आपको गुणा करना है। 360 से क्यों करते हैं, क्योंकि जो पाई चार्ट बनाते हैं, देखिए पाई चार्ट क्या होता है, एक वृत्त होता है। तो वृत्त तो आपका पूरा जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, इसीलिए हम लोग 360 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस 36 से मैं इसको काटूंगा तो 36 एकम 36 और 36 दाढ़े यानी कि 10 बार कट जाएगा। ठीक है, और 10 की गुणा 18 से करूँगा तो 18 का गुणा जब 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री कोण आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा दूसरा निकालेंगे, इसमें फिर लगाएंगे। देखिए सूत्र में संख्या, संख्या कितनी है, 9। तो 9 ऊपर रखेंगे बट्टे कुल संख्या। तो कुल तो आपको पता है इन सबका योग 36 आ रहा है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 36 और गुणा में 360 आपको रखना ही रखना है। तो 36 से इसको काटेंगे तो ये भी 10 बार कटेगा और 10 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। बहुत आसान है बिल्कुल। ठीक है, फिर देखिए संख्या रखेंगे तो 6 बट्टे योग कितना है, 36 और गुणा कितने से करते हैं, 360 से। अभी तक तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो 36 से काटेंगे ये 10 बार कट जाएगा और 10 का गुणा 6 से करेंगे तो 10 6 60। तो भाई साहब 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, इसके बाद में पीला रंग 3 व्यक्ति पसंद कर रहे हैं तो ऊपर रखेंगे 3 बट्टे में टोटल व्यक्ति कितने, 36। तो ये आ जाएगा 36 गुणा 360। तो 36 से इसको काटेंगे 10 बार। भाई पढ़ा आप 36 का पढ़ेंगे तो 36 दाढ़े 360 हो गए और 10 की गुणा 3 से करें कितना आ जाएगा, 30 डिग्री ये आ जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोगों ने क्या किया है, यानी त्रिज्यखंड के जो केंद्रीय कोण है वो हमने निकाल लिए। ठीक है, अब हमें बनाना है क्या, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रकार लेंगे। ठीक है, यहाँ बनाते नीचे, और प्रकार लेने के बाद में हमें क्या करना है, कोई सी भी दूरी यानी कि इसको फैला के आप लोगों को एक वृत्त बना लेना है। ठीक है, और वृत्त ऐसे बनाना है, मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रकार है ये किसी भी हालत में आपका हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये मेरा ये क्या हो गया, ये मैंने इस तरीके से ये वृत्त बना लिया। ठीक है, बन गया ये वृत्त। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे ना कोण बनाने हैं, यानी कि त्रिज्यखंड के जो केंद्रीय कोण है हमें उनको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, देखिए तो ये तो इसका केंद्र हो गया। तो देखिए सबसे पहले अगर देखें तो 180 डिग्री है। तो आपको पता है 180 डिग्री तो क्या होती है, एकदम सीधी रेखा होती है। ठीक है, यानी 180 का जो कोण होता है वो कैसा होता है, यानी आप लोग एकदम बिल्कुल सीधी रेखा खींच देंगे तो ये 180 का होता है, आपने ये सीखा होगा पहले। तो 180 का कोण है। तो मैं क्या करूँ, देखिए इस चांदे से और 180 डिग्री की पूरी एक रेखा खींच 180 के लिए बना दे रहा हूँ। तो ये से सीधी रेखा होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो ये यहाँ से देखेंगे कि ये देखिए
भाई ये आपकी क्या है, परिधि है, ठीक है। तो ये जो कोण बनेगा ये पूरा कितने का बन जाएगा, 180 का यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो मैं इसको कह सकता हूँ ये कितना बन गया आपका, 180 बन गया, ठीक है। तो ये 180 बन गया। अब इसके बाद में 90 बनाना है। तो देखिए ये पूरा पोर्शन तो किसके लिए हो गया, नीले रंग के लिए हो गया, ऊपर वाला। इसमें तो हम और कोई कोण बनाएंगे नहीं क्योंकि 180 पूरा बन गया। अब नीचे हमें कोण बनाने हैं, तो 90 का बनाना है, 60 का बनाना है और 30 का बनाना है। तो देखिए 90 का मैं कैसे बना सकता हूँ, तो आपको पता है, देखिए जैसे ये है तो ये इसका केंद्र है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो देखिए ये चांदा रखेंगे यहाँ पे, और ये बीच वाला जो लाइन देख रहे हो ना, ये वाली बिल्कुल यहाँ आनी चाहिए। तो देखिए ये मैं यहाँ लगा दूँगा, देखिए ये बिल्कुल ऐसे आ गई, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये 90 कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये रहा, तो मैं इसके बाहर यहाँ बिंदी ये लगा दी। अब मुझे तो क्या करना है, बिल्कुल परिधि तक लाइन खींचनी है, बाहर नहीं ले जानी है। तो ये सीधी लाइन एकदम खिंच जाएगी, ये बन गया। तो ये कितने का बना है, ये आपका 90 का बन गया, यानी कि 90 डिग्री का ये बन गया, ठीक है। अब 90 बनने के बाद में अब हमारा कितना बचा है, ठीक है, ये 90 बन गया, ठीक। देखिए मैंने इस तरीके से, आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये 90 लगेगा, लेकिन आप ऐसे करें कि ये जो 90 मैंने बनाया आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, सीधा कर देंगे, ठीक है, 90 डिग्री बन गया। अच्छा अब इसके बाद में आपको क्या करना है, कितने डिग्री बनाना है, 60 डिग्री। तो देखिए 60 कैसे बनाएंगे, आप इसको सीधी लाइन है ना ये मान लीजिए, तो देखिए आप 60 बनाएंगे तो ये आपके पास में एक सीधी लाइन हो जाएगी, और देखिए ये बिल्कुल यहाँ लगाएंगे इसको, बिल्कुल बीचों बीच ये लग गया, ठीक है। अब आप ये देखिए ये 0, 10, 20, 30 नीचे वाली लाइन देख रहे हो ना, ये 60 कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है, ये 60, तो यहाँ ये 60 आ रहा है। नीचे वाले नंबरों को देखना है, जब आप ऐसे चलेंगे ना ऐसे करके तो नीचे वाले नंबरों को देखना होता है, तो 60 यहाँ आ रहा है, ये रहा। तो 60 का मैं ये बना दूंगा इसको इस तरीके से, ठीक है। आप इसको मिला दीजिए, ये बन गया आपका कितने डिग्री का बनाइए, 60 डिग्री का। तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए 60 डिग्री, ठीक है। अब बचा ये वाला, तो ये जो बचेगा आपका, ये कितने का बचेगा, केवल 30 का बचेगा। कितने का बचेगा, 30 का। अब ये पूरा जो वृत्त 360 का होना चाहिए, तो आप देखिए 180, भाई पूरा कितने 360 का होना चाहिए, तो 180 ये रहा, और देखिए 30 और 60 और 30 90, और 90 और 90 180, और 180 कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। तो ये पूरा आपका पाई चार्ट बन जाएगा। तो आप ये लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए 180 किसके लिए, ये आपका नीले रंग के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे नीला रंग, नीला रंग, ठीक है। अच्छा इसके बाद में आप देखिए 90 डिग्री किसके लिए, हरे रंग के लिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हरा रंग, ठीक है, ये हरा हो गया। और इसके बाद में लाल रंग के लिए कितने देखिए 60 डिग्री, तो ये लाल रंग का हो जाएगा, लाल रंग, बहुत आसान है। उसके बाद में बचा लास्ट वाला, ये पीले रंग का है, तो ये हो जाएगा आपके पास में पीला रंग, ठीक है दोस्तों। आई होप आप आराम से ये बना लेंगे। तो ये आपका बन जाएगा, ये क्या बन गया, पाई चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका प्रश्न नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ना केंद्रीय कोण निकालना आना चाहिए, और केंद्रीय कोण का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग क्लास 8 का आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन बिल्कुल करवाएंगे।